जो यहाँ के डीएम महोदय और यहाँ के पुलिस कमिश्नर दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके रहते हुए यहाँ पर गणना संभव नहीं है। तत्काल इनको यहाँ ले हटाया जाए, तभी गणना संपन्न होगी। इन्होंने एग्जिट पोल दिखा दिया। एग्जिट पोल तो दिल्ली में भी दिखाए थे। देश के गृह मंत्री थूक लगा लगा पर्चा बांटते थे। दिल्ली में 3 सीट पाए थे। अब उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो है प्रशिक्षण हेतु जो है ईवीएम जो है लेके जाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इसके बाद चुनाव कहाँ है, जिसकी वजह से जो है प्रशिक्षण के हेतु जो है ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे जो है पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। महोदय, मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ वो कम है। मेरी निगाह में अगर डीएम महोदय को सजा के तौर पे अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो भी वो बहुत छोटी सजा होगी। डीएम महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि एक गाड़ी तो पकड़ी गई, लेकिन 2 गाड़ियां जो गई वो ईवीएम कहाँ है? उसको संज्ञान में क्यों नहीं लाया जा रहा, सामने क्यों नहीं किया जा रहा है? ये केवल 8-9 ईवीएम जो है प्रशिक्षण वाला था, बाकी शहर दक्षिणी का सारा ईवीएम था। ये शहर दक्षिणी का उसमें स्टिकर लगा, हाँ उस पे स्टिकर लगा था, उस पे क्रमांक लिखा हुआ था। ये हम लोगों ने तत्काल जो है फोर्स पे संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अलबत्ता हम लोगों को मार पीट के भगा दिया वहां से। बुजुर्ग लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज सुबह से ही मैं पहड़िया ये जो सब्जी मंडी है जहाँ मतगणना स्थल है, जहाँ स्ट्रांग रूम बनाए गए वाराणसी में, मैं सुबह से ही इसकी कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। और हम हमारे पीछे देख रहे होंगे धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं, जत्था के जत्था यहाँ जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए यहाँ पूरी तरह से जमे हुए हैं और रात भर यहाँ बैठ करके कैंप करके रूट मार्च करके वो खुद मतगणना स्थल पर जो है वो ईवीएम मशीन की जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। हमारे पीछे वो स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि कैमरे की निगरानी में भी लगातार जो कार्यकर्ता है वो देख रहे हैं। हालांकि जो हमने पीछे गेट की बात दिखाई थी, अभी उस पे जो है प्रशासन ने संज्ञान लेकर के अभी उधर बैरिकेटिंग हो रही है। लेकिन और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो ईवीएम का मामला है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें खेल हो गया है कि अभी होने वाला था, बच गया आप लोगों की वजह से? देखिए ईवीएम जिस तरह से कल पकड़ी गई, अब बनारस के जिला अधिकारी और यहाँ के प्रशासन निर्वाचन का घोर लापरवाही मिला। अगर आपको ईवीएम लेकर जाना था ट्रेनिंग या किसी के लिए, तो पूरे प्रत्याशी सभी राजनीतिक दल को बुलाना चाहिए, सबसे राय लेना चाहिए था। किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब ईवीएम पकड़ा गया तब प्रशासन, और यहाँ पर आप कल देखे होंगे लाखों लाख की भीड़ थी। और निर्वाचन विभाग से हम लोग के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी और वहाँ डेलीगेशन वहाँ आयोग में शिकायत किया कि जिलाधिकारी महोदय के रहते हुए चुनाव संपन्न नहीं हो सकता। जब उनकी शिकायत हो गई तो निर्वाचन विभाग आखिर उनका यहाँ से ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहा है? कानपुर नगर देहात का जिलाधिकारी का ट्रांसफर हो गया, बनारस का इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहा है जो यहाँ के डीएम महोदय और यहाँ के पुलिस कमिश्नर दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके रहते हुए यहाँ पर गणना संभव नहीं है। तत्काल इनको यहाँ ले हटाया जाए, तभी गणना संपन्न होगी। कि क्या लग रहा है कि यहाँ जो अब है, जैसे आप लोग निगरानी में यहाँ आ गए हैं, जुट गए हैं, तो अब यहाँ जो मतगणना होनी है उसको जो है सुरक्षित तौर पर जो है कराई जाएगी कि मतलब अभी आपका कुछ और आरोप है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन कह दे कि हमसे व्यवस्था नहीं संभलेगा, अगर वो कह देंगे समाजवादी पार्टी पूरा गठबंधन दल के लोग पूरी व्यवस्था में उनका सहयोग करेंगे। आप ये बताइए, इन्होंने एग्जिट पोल दिखा दिया। एग्जिट पोल तो दिल्ली में भी दिखाए थे। देश के गृह मंत्री थूक लगा लगा पर्चा बांटते थे। दिल्ली में 3 सीट पाए थे। इन्होंने एग्जिट पोल बंगाल में भी दिखा दिया, वहां पर भी इन्होंने हवा उड़ गया। इन्होंने एग्जिट पोल राजस्थान में दिखाया, वहां भी हवा उड़ गया। एग्जिट पोल इसलिए दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो। लेकिन याद रखिए, 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के ऊपर अत्याचार, नौजवानों के नाम पे, आप देखिए जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितना पेपर हुआ सब पेपर लीक हो गया। इसलिए पूरे नौजवान, छात्र, किसान सब आक्रोशित है। इसलिए हमें बार बार हम कह रहे हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के रहते हुए यहाँ पर चुनाव मतगणना गणना सब नहीं होगा। ये नहीं रहेंगे, इनको हटा दिया जाए। कल अगर गणना हटाना तो इनको हटाइए। आखिर में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में क्यों काम कर रहे हैं? अगर आपको कोई काम करना, पूरे प्रत्याशी को बुलाइए, उनसे सुझाव लीजिए। और आप देखिएगा, मैं पूरे चैनल के माध्यम से पूरा चैलेंज करता हूँ, कल आप देखिए जब रिजल्ट आएगा, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत 250 के ऊपर सरकार बनाने जा रही है। देखिए जो कार्यकर्ता हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या? लौकुश सिंह यादव पगड़ी वाले। लौकुश सिंह यादव पगड़ी वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लगातार यहाँ पहड़िया सब्जी मंडी जो मतगणना स्थल है
वो यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन और लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा जो कार्यकर्ताओं की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जब तक यहाँ जिलाधिकारी वाराणसी जब तक नहीं हटाए जाएँगे, तब तक कहीं न कहीं जो मतगणना है वो ठीक तरह से नहीं संपन्न कराई जा सकती है। लेकिन और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शिवम रुद्र मिश्रा। क्या क्या लगता है आपको कि किस तरह की व्यवस्था से क्या आपको शिकायत? व्यवस्था से ये शिकायत है कि जिलाधीश महोदय जो हैं, वो अपनी तानाशाही पे जो उनको दिशा निर्देश दिया गया है, वो उस पे कार्य कर रहे हैं। मैंने उनको कल ही उनके संज्ञान में ला दिया था कि पिछले दरवाजों को सील कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग देखे नहीं हैं, ये स्ट्रॉन्ग रूम के पीछे प्लाईवुड का जो है पार्टीशन है। हम लोगों ने तो घुस के देखा हुआ है, उसके पीछे जो है वो जो है चैनल लगा हुआ है, जो लोहे का चैनल होता है, वो सील्ड नहीं है। ठीक है, हमने कल ही निर्देशित कर दिया था, आशंका जताई थी कि इससे जो है कोई बड़ी दुर्घटना या दुर्भावना से हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और शाम तक होते-होते आपके सभी के जो है संज्ञान में आ गया कि किस तरह से ईवीएम जो है यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा था। अब उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो है प्रशिक्षण हेतु जो है ईवीएम जो है लेके जाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब इसके बाद चुनाव कहाँ है? जिसकी वजह से जो है प्रशिक्षण के हेतु जो है ले जाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और इसके पीछे जो है पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है और हम देखिए सभी देखिए, बड़ा आरोप ये जो कह रहे हैं शासन और प्रशासन जो पूरी तरह से लगा हुआ है, तो जो शासन प्रशासन आखिर ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर शासन प्रशासन क्या लगता है, क्या मंशा है, क्या चाहते हैं? देखिए मंशा ये है कि उनको जो दिशा निर्देश ऊपर से मिला हुआ है, वो उसी पे कार्य कर रहे हैं। वो भी बाध्य हैं, जो है अपने सुपीरियर्स का जो है बात मानने के लिए और वो उसी बाध्य हो करके जो है ये सारा कृत्य कर रहे हैं। देखिए, पूरे तंत्र पर जहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जो तंत्र है, जो यहाँ जिलाधिकारी हैं, जो वाराणसी वो उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कल कहा था कि नहीं, जो डीएम है यहाँ पर बिल्कुल सरासर बेईमानी पर उतर आए हैं। लेकिन और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि आक्रोश तो बहुत ज़बरदस्त है, जो कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, वो इतना ज़बरदस्त है कि वो समझ रहे हैं कि जो मतगणना होनी है, जो चुनाव हुआ है, वो कहीं न कहीं ठीक तरह से नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? जी, अनिल मौर्य पगड़ी वाले। तो अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कल जो ईवीएम पकड़ी गई है, उसमें कितनी आपको वो लगती है सच्चाई कि मतलब ईवीएम में खेल हो गया है कि होने वाला था? ईवीएम में खेल हो चुका है और यहाँ के जो डीएम साहब हैं, डीएम महोदय, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कल इतनी बुरी-बुरी गालियाँ उन्होंने सुनी, इतनी बुरी-बुरी गालियाँ उन्होंने सुनी, उस जगह अगर हम होते, तो हम खुद अपने आप को ख़त्म कर लेते, लेकिन इतना शर्म और ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं जी पाते। डीएम महोदय, जिस तरीके से उनका चेहरा मायूस हो जाता था, वो रोने जैसा हो जाते थे, आँख, नाक, कान सब लाल हो जाते थे। लेकिन ऐसे बेशर्म महोदय, मैं क्या कहूँ? कुछ भी कहूँ वो कम है। मेरी निगाह में अगर डीएम महोदय को सज़ा के तौर पे अगर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो भी वो बहुत छोटी सज़ा होगी। तो देख सकते हैं इनका आक्रोश, ये इन्होंने साफ तौर पे सीधा तौर पर जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितनी अपडेट आ रही हैं, सीधे जिला अधिकारी महोदय पर ही देख रहे हैं कि आ रही है। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डीएम महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि एक गाड़ी तो पकड़ी गई, लेकिन 2 गाड़ियाँ जो गई, वो ईवीएम कहाँ है? उसको संज्ञान में क्यों नहीं लाया जा रहा, सामने क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर वो ट्रेनिंग में गई हैं, ठीक है, जहाँ ट्रेनिंग में आप रखवाए हैं, उसको यहाँ पे उपस्थित करें। ये आपका कर्तव्य बनता है। आज आपका जीवन ऊपर वाले ने 100 साल रखा है। कितनी गाड़ियाँ थी? ईवीएम कितनी गाड़ी? सुनने में आया कि 3 गाड़ियाँ थी, जिसमें 2 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, 1 गाड़ी जो है पकड़ गई है। और जब यहाँ से ईवीएम ले जाया जा रहा था, तो हमारे जितने भी प्रत्याशी महोदय थे, उनको बुला के आप संज्ञान में ले गए होते, जो कि नियम के विरुद्ध है। आपने बिना सूचना के जो है कि यहाँ से ईवीएम उठाया, ये आप सरासर गलत है। यहाँ के डीएम महोदय एकदम जो है वो अनपढ़ और जाहिल वाला काम किए हुए हैं। आप कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, गलती हो गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 7 तारीख की रात में मैं और मेरे लोग यहाँ पे थे और मैं पूरे के पूरे रात भर सुबह 10 बजे तक 8 तारीख को यानी सुबह 10 बजे तक यहाँ पे मैं मौजूद था। उस दौरान हम लोगों को कम से कम 8 बार यहाँ के जो सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब हैं, कमांडिंग ऑफिसर जो थे इनके द्वारा हटाया बढ़ाया गया। ठीक है?
और हम लोगों का जो टेंट लगा था वो इस तरफ लगा था, न कि जो है कि हमारा उस तरफ लगा था, जहाँ हमारा होना चाहिए। और जब हम निकल के जा रहे थे तो उनके द्वारा जो है हमें रोका जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके हम लोग जो है उनकी गालियाँ सुनते हुए अपना कृत्य किए, काम किए, सारा सब कुछ किए और उनको बार-बार भी ये जो है कहते रहे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने ईवीएम की जो है निरीक्षण करते रहें। लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं सुना गया। रिटर्निंग ऑफिसर को इस जानकारी के लिए जो है बहुत पहले ही बताया जा चुका था, 9 साढ़े 9 10 बजे ही। लेकिन उन्होंने भी कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया, कोई उन्होंने जो है दिशा निर्देश नहीं दिया। इस वजह से ये सारी चीजें हुई और कहीं न कहीं प्रशासन की ये बहुत बड़ी मंशा थी, जिसको जो है करने का ये इन्होंने काम किया और आप देखिएगा कि रिजल्ट के रूप में और सब कुछ सबके सामने ये सारी चीजें होंगी। देखिए वाराणसी का ये पहड़िया सब्जी मंडी जो मतगणना स्थल है उस समय सुर्खियों में आ गया जब कल ईवीएम जो है मशीन यहाँ पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ी ले करके भाग गए, लेकिन एक गाड़ी जो पकड़ी गई उसमें भारी मात्रा में ईवीएम पकड़ी गई। बताया जा रहा था कि उसमें बाँस बल्ली है, लेकिन उसमें ईवीएम थी, तो कहीं न कहीं जो प्रशासन की मंशा थी उस पर कहीं न कहीं लोगों का शक गहरा गया। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हमने आपको जो सील ताले हैं, स्ट्रांग रूम के हमने दिखाया वो टूटे हुए हैं, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है साहब। 75 साल बीत गए भारत की आज़ादी के, लेकिन आज भी लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज इलेक्शन के बाद लोगों को यहाँ डेरा डाल करके ईवीएम मशीन वो पेटियां जो है बैठ करके इनको जो है देखना पड़ रहा है। ये खुद उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन आने वाला जो भारत की स्थिति क्या होगी जब इसी तरह से लोकतंत्र का हनन होगा, इसी तरह से जो शासन और प्रशासन पर प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगते रहेंगे, प्रश्न उठाया जाता रहेगा। ये बनारस के लोग हैं, बनारस के लोगों ने जिस तरह का काम किया, हालाँकि ये जो खबर है पूरे उत्तर प्रदेश भर में क्या पूरे भारत भर में आग की तरह फैल गई और इसमें बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने इस पे संज्ञान लिया है। तो अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला? शाम को 5 बजे के आस-पास जो है, हम लोग जो है शाम को 5 बजे के आस-पास जो है, हम लोग नाश्ता करने की तैयारी में बाहर जाने के लिए एकत्रित हो रहे थे कि चल के 2-4 की संख्या में जाकर के जो है नाश्ता करके आके बाकी सहयोगियों को भी साथ दिया जाए ताकि वो भी जो है वो करें। और उसी दौरान मैं क्या देखता हूँ कि पहली गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी जाती है, तीसरी गाड़ी में हम लोगों को शक हुआ तो हम लोगों ने दौड़ा के पकड़ा और पकड़ के चालक को जब रोका तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे उस गाड़ी में। एक व्यक्ति भाग गया, एक चतुर्थ क्लास का जो है कर्मचारी था और एक ड्राइवर था। तो ये और पूछने पर ये मालूम हुआ कि ये जो है प्रशिक्षण हेतु ईवीएम ले जाया जा रहा है यूपी कॉलेज। ये केवल 8-9 ईवीएम जो है प्रशिक्षण वाला था, बाकी शहर दक्षिणी का सारा ईवीएम था। ये और दक्षिणी का उसमें स्टिकर लगा था। हाँ, उसपे स्टिकर लगा था, उसपे क्रमांक लिखा हुआ था। ये हम लोगों ने तत्काल जो है फ़ोर्स पे संज्ञान में लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। अलबत्ता हम लोगों को मार-पीट के भगा दिया वहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जो है ये बताने का जो है कष्ट किया और उन्होंने पूरा जो है सब कुछ देखा। और हम लोगों ने जो है अपने माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। तो यहाँ तक कृत्य हो रहा है और इस तरह के से जो है धांधली की जा रही है यहाँ पे। पूरा प्रशासन पूरे माननीय मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है और ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय और बाकी सारे लोग मिलकर। ये बहुत बड़ा ही निंदनीय अपराध है, जिसको अक्षम्य अपराध है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। देखिए आम आम जनमानस पूरी तरह से हाथाहाथ है, जो कार्यकर्ता हैं। हाँ, बुजुर्ग लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो देखिए हम आपको दिखा रहे थे बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट वाराणसी की इस पहड़िया जो है सब्जी मंडी से जो मतगणना स्थल बनाया गया है। तो साथियों आपको तमाम सारी जो अपडेट है आज दिन भर की हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।